जलती क्षमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। उत्तरी बिहार का सबसे बड़ा शहर, लीची के लिए मशहूर भगवान महावीर की जन्मभूमि बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संचालिका के रूप में आदरणीय रानी दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म 1947 में पंजाब के अमृतसर के एक समृद्ध व्यापारी परिवार में हुआ। बचपन से आप में आज्ञाकारिता, हिम्मत, एक बल एक भरोसा, दया भाव और ओजस्वी वाणी की आप धनी रही हैं। आपको 1953 में दिल्ली में ईश्वरीय ज्ञान मिला। वरिष्ठ दादियों का आपसे विशेष स्नेह रहा है। 1953 में पिता श्री ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती से दिल्ली में साकार मिलन हुआ। यज्ञ माता सरस्वती के उच्च चरित्र को देखकर आपने इस महायज्ञ में अपना जीवन समर्पित कर दिया। 1960 से अमृतसर, मुंबई, पटना, कोलकाता, लखनऊ आदि स्थानों पर सेवाएं प्रदान करती हुई 1973 से मुजफ्फरपुर की सेवाओं को फलीभूत कर रही हैं। आपने समाज कल्याण हेतु युवा साइकिल यात्रा, लाइफ स्किल एजुकेशन प्रोग्राम, विश्व शांति सम्मेलन, आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी व अनेक तनाव मुक्त शिविरों का आयोजन किया। वर्तमान समय में 100 सेवा केंद्रों, 400 गीता पाठशालाओं तथा 100 टीचर्स बहनों के मजबूत संगठन के साथ 10,000 से भी अधिक भाई बहनें आपकी दिव्य पालना में अध्यात्म के पथ पर अग्रसर हैं। हमारा परम सौभाग्य रहा कि छोटी उम्र में बाबा से मिलने का एक सुअवसर मिला। वैसे मेरा जन्म स्थान अमृतसर है। जब मेरी उम्र 6 वर्ष की थी, दिल्ली कमला नगर में सेवा केंद्र पर जाने का अवसर मिला अपने लौकिक माता जी के साथ। और वो 7 दिन का कोर्स करने के लिए वहाँ जाना शुरू किया था। वो गई कोर्स करने, और मैं जिस गैलरी में जाकर खड़ी हुई वहाँ दादी कमलमणि आई और मुझे क्लासरूम में ले गई और उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें एक गीत सुनाऊं। तो उन्होंने ग्रामोफोन में एक बड़ा रिकॉर्ड लगाया, गीत बजाया। गीत था, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित्त चैन जहां पाए ले चल, तू वहीं ले चल। गीत पूरा होने के बाद उन्होंने कहा कैसा लगा? तो बहुत अच्छा लगा, दोबारा सुनो।
फिर गीत उन्होंने मुझे दोबारा सुनाया। दोबारा गीत सुनाने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें इस गीत पर डांस करना सिखाऊं। तो ये डांस का गीत नहीं है, तो गजल है। लेकिन मैंने उन्हें हाँ कर दिया। उन्होंने इस गीत पर मुझे डांस करना सिखाया। 1 घंटे तक वो मुझे डांस करना सिखाती रही। इसके बाद उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, तुम कौन हो? तुम ये शरीर नहीं, आत्मा हो। आत्मा के 4 गुण, शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। ये 5 गुण उन्होंने मुझे कई बार रिपीट करवाए और कहा अभी अभी इसको याद कर लो। तो मैंने वो 5 गुण याद कर लिए और कई बार मैंने उनको याद करके रिपीट किया। फिर उन्होंने मुझे कहा अभी से कल यहां फिर आना इसी टाइम, ये 5 गुण याद करती रहना लगातार लगातार, तेरे मन में ये चिंतन चलता ही रहे, इसको बंद नहीं करना। कल फिर आना, मैं तुमको डांस करना सिखाऊंगी। मैं जब घर गई, मैं हर टाइम यही याद करती रही, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप हूं। मैं पूरा टाइम ये याद करती रही। और दूसरे दिन जब मैं गई तो उन्होंने फिर मुझे इस गीत पर डांस करना सिखाया। और डांस कराने के बाद उन्होंने मुझे कहा बैठो, अब जो तुमने सारा दिन कल याद किया है इसका अब चिंतन करो और अनुभव करो कि तुम आत्मा हो। दूसरे दिन जब मेरे को योग में बिठाया, मुझे बहुत सुख मिला, बड़ा आनंद आया, क्योंकि मैं लगातार इसका चिंतन करती रही थी। उसका प्रभाव दूसरे दिन दिखाई दिया। कमल मणि दादी के ने अभ्यास कराया, लेकिन कमला नगर सेवा केंद्र पर जो बड़ी दीदी थी, मनमोहिनी दीदी थी। मनमोहिनी दीदी प्यार का सागर थी। इतना उनमें आकर्षण था, इतनी उनकी मीठी पालना हमको मिली। जब हम जाते थे पहले दीदी से मिलते। दीदी बहुत प्यार करती, बहुत मीठी मीठी बातें कहती, और जब क्लास करने के बाद जाने लगते फिर दीदी से मिलते। दीदी के बहुत आशीर्वाद मिलते रहे। इस प्रकार से हमारे पुरुषार्थ की शुरुआत हुई। बहुत आकर्षण होता था जब लाल लाइट जलती थी और उसमें हम योग में बैठते थे। वो लाल लाइट में दोपहर के टाइम तो लाल लाइट में योग नहीं करते थे, इसलिए सुबह क्लास में जाने की बहुत इच्छा रहती थी। क्यों? कि लाल लाइट में योग करेंगे बैठकर। और सुबह के टाइम वहां 4 बजे क्लास होता था। 4 बजे मुरली चलती थी, योग होता था। 3:30 बजे बहुत लोग भागते हुए दिखाई देते थे। 4 बजे पहुंचने पर जगह नहीं मिलती थी बैठने के लिए। और उसके बाद 5 बजे तक मुरली चलती, 5:30 बजे तक क्लास खत्म हो जाती थी। तो बड़ी लगन रहती कि हमको लाल लाइट में योग करना है, बहुत खिंचाव रहता। थोड़े ही समय के बाद माउंट आबू जाने का प्रोग्राम बना और बाबा से मिलने का बहुत लगन अंदर लगी हुई थी। मुझे बाबा से मिलना है।
जब हम पहली बार माउंट आबू गए 53 में, कोटा हाउस में बाबा, मम्मा, सब दादियां वहां थी। पहले दिन जब बाबा मम्मा से मिले तो सामने गद्दी पर, जमीन में गद्दी बिछी थी, बाबा और मम्मा बैठे थे और दोनों साइड में सारे यज्ञ निवासी सब बैठे हुए थे। और हम जो पार्टी 8-10 लोगों की गई थी वो बाबा के सामने बैठी थी। सबसे पहले हम उठ करके बाबा की गोद में गए। बाबा ने गोद में बिठाया, दृष्टि दिया, बहुत वरदान दिए। बाबा ने कहा, ये बच्ची यज्ञ से गई हुई है और जल्दी ही आकर के मिली है। ये तो बाबा का यज्ञ का रतन है। ये वरदान, ये आशीर्वाद बाबा से मिले और बाबा को देखकर ऐसा अनुभव हुआ जैसे मैं श्री नारायण के सामने बैठी हूं। इतना बाबा में अलौकिक आकर्षण था, इतनी वो रूहानियत थी, इतने मन को उसने आकर्षित किया था कि ऐसा मन में आता था जैसे बस बाबा ही मुझे चाहिए, मुझे बाबा का ही होकर रहना है और कुछ नहीं चाहिए। इतनी आकर्षण बाबा में दिखाई दी। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार, जगत के तारणहार। ओ मन मेरा बारंबार करे जग के पालनहार। पावन दृष्टि से तूने किया सभी को है निहाल, त्याग तपस्या सेवा के दिए तूने अनेक मिसाल। हे युग श्रेष्ठा भाग्य विधाता, तेरी सेवा बेमिसाल। मन मेरा बारंबार करे और मुझे दादी कमलमणि ने एक कविता सिखाई थी, वो मैंने बाबा के सामने सुनाई। वो कविता थी, सुन लो जिए सुन लो मेरी छोटी सी कहानी। गुड़ियों का खेल खेल के बचपन था बिताया, उस भोलेपन में जाना न था अपना पराया। इतने में ब्रह्मा राही इन आंखों में समाया, धीरे से उसने कान में ओम गीत सुनाया। ओम गीत ने मुझको बनाया है दीवानी, हाँ दीवानी। मैंने कहा अनजान से, ले चल तू मुझे घर। उसने कहा घर कहाँ मेरा, मैं खुद हूं मुसाफिर।
मैंने कहा अब छोड़कर जाओगे तुम किधर। जिधर था वो चल दिया, मैं भी उधर चली। कांटों से भरा रास्ता और तंग थी गली। जब रास्ता तय हो चुका, दुनिया नहीं मिली। फिर फूल बनकर खिल उठी ये मेरी जिंदगानी। सुन लो जी, ये सुन लो मेरी छोटी सी कहानी। मैंने ये कविता बाबा को सुनाई। फिर कमलमणि दादी ने मुझे एक गीत पर डांस करना सिखाया था। वो गीत था, चलो चले माँ सपनों के गांव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छांव। तो जब मैं मम्मा से मिली तो ये गीत बजाया किसी ने, चलो चले माँ। फिर मैंने मम्मा को उठाया तो मम्मा उठ गई। फिर मुझे डांस करना सिखाया था वो मैंने मम्मा के सामने किया, मम्मा को साथ साथ लेकर किया। बहुत सुख मिला, बहुत आनंद आया। इस तरह से ये पहली मुलाकात हुई। इसके बाद सुबह से रात्रि तक हर टाइम बाबा और मम्मा के साथ साथ 2-2.5 महीने हम कोटा हाउस में रहे बाबा के पास। वहां का सिस्टम ऐसा था, हर 2 घंटे के बाद बाबा और मम्मा स्टेज पे आके बैठते थे और सभी आके योग करते थे। 15 मिनट या आधा घंटा योग होता था, हर 2 घंटे के बाद योग होता था। तो सारा दिन बहुत योग की पावर, यज्ञ सेवा का अवसर मिलता रहा। बाबा भी सब्जी काटने भी बैठते, अनाज साफ करने भी बैठते, बच्चों को घुमाने भी ले जाते। इतने दिनों में आबू की हर पहाड़ी पर चढ़े बाबा के साथ, मम्मा के साथ। मम्मा भी साथ साथ जाती थी। हर जगह पहाड़ियों पर ले जाकर बाबा कहते, बच्चे आकाश से पार जाना यहाँ सहज है, बैठो देही अभिमानी हो जाओ। ऐसी मीठी पालना बाबा की मिलती रही और बाबा दिल में समा गया। बस बाबा की हर श्रीमत का पालन करना है, बाबा जो कहे वही करना है, मम्मा के हर आदेश का पालन करना है। आंतरिक इच्छा ऐसी जग गई। उम्र तो कम थी, लेकिन शुरू से ही योग की अनुभूति दादियों ने कराई। 1-1 घंटा योग में बैठते, पूरा टाइम हम मुरली सुनते। ज्ञान और योग की लगन बढ़ती चली गई। हमने बाबा और मम्मा की दिनचर्या देखी, कितनी एक्यूरेट। बाबा और मम्मा कितना बच्चों की पालना कर रहे हैं। पालना करके मीठे बच्चे कहकर एक एक बच्चे के अंदर रूहानियत भर रहे हैं। वो हमने देखा। हर कार्य, यज्ञ का हर कार्य में बाबा साथ रहते। घुमाने जाते तो बाबा साथ रहते, योग कराते तो बाबा सामने आके बैठते। जितनी बार योग होता उतनी बार बाबा और मम्मा सामने आते। इस तरह से एक एक बच्चे से बाबा उनके दिल का हाल सुनते, एक एक बच्चे को श्रीमत देते, एक एक के मन बुद्धि की पालना, आत्मा की पालना करते हुए हमने देखा। हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे, बाबा ये कितने प्यारे नजारे। हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे, बाबा ये कितने प्यारे नजारे। हम हैं तुम्हारे।
बाबा ने हमें, मैंने जितने दिन रही, हर 2-3 दिन के बाद सफ़ेद सफ़ेद फ्रॉक नया नया सिलाई करा के बाबा मुझे पहनाते थे। और ऐसा मेरे को सफ़ेद वस्त्र पहनाया कि मैं जब आबू से गई तो मुझे रंगीन कपड़े पहनने की बिल्कुल इच्छा खत्म हो गई। मुझे उस उम्र में भी लगता था मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, मुझे सफ़ेद वस्त्र ही पहनना है। बाबा ने वरदान दिया, बच्चे, बड़े बड़े लोग जो बात नहीं बोल सकते वो बच्चे बोल सकते हैं। मुझे याद है जब टेलीविज़न चालू हुआ था तो टेलीविज़न सेंटर पर भी मुझे भेजा था और मैंने टेलीविज़न पर कविता सुनाई थी दिल्ली में। इस तरीके से विशेष विशेष टॉपिक पर, विशेष विशेष कार्य में बाबा ने, दादियों ने हमें आगे लाया, हमेशा मंच पर लाया। मेरे को रहता है मैं ऐसी टीचर बनूं, शुरू से रहा, मुझे आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनकर रहना है। ये नहीं बाहर से ब्रह्मा कुमारी बने, अंदर संघर्ष चलता रहे, नहीं, मुझे आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनकर रहना है, बिल्कुल निर्विघ्न। बाबा का हाथ सिर पर है, दादियों का हाथ सिर पर है, श्रीमत का हाथ सिर पर है और मेरी सारी यात्रा निर्विघ्न रही है। ये बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, शुक्रिया करते हैं, शुक्रिया करते हैं। लास्ट में मैं एक कविता सुनाती हूँ। कविता है युद्ध स्थल। युद्ध स्थल है जीवन तेरा, ओ भारत के वीर सिपाही, हार न हिम्मत, बढ़ते चलना, जीवन मुक्ति के शहदाई। तूफानों से टक्कर तेरी, घबराना ना, लोक लाज शर्माएगी, शर्माना ना। एक एक विकार तुझसे लड़ने आएगा, अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय, मन तेरा भरमाएगा। रिश्तेदार संबंधी तेरे मुख मोड़ेंगे, अति निकट के साथी तेरे साथ तेरा सब छोड़ेंगे। कभी काम, कभी क्रोध ज्वाला आकर आग लगाएगी, कभी बीमारी, कभी गरीबी आकर मुख दिखलाएगी। मतलब माया पूरी दुश्मन पूरा जोर लगाएगी। रात के राही थक मत जाना, धीरे चलना, परवाह नहीं पर चलते चलना। बल भरोसा एक का लेकर बढ़ते जाना, रमन ज्ञान का हरदम मेरा करते जाना। योग युक्त उत्साही बनकर बढ़ते जाना, ऊंचे शिखर पे खड़ी सफलता चढ़ते जाना। जय जयकार तेरी जब होगी, गुण तेरे सब गाएंगे। आंधी तूफान ठंडे होकर मार्ग से हट जाएंगे। शर्त एक, तू रहना एक रस, एक भरोसे बढ़ते जाना। एक एक गुण धारण करके जीवन में तू भरते जाना। चलन तेरी हो ऐसी सुंदर, जीवन हो एक मस्त नुरानी। अंग अंग उमंग भरी हो, सदा चमकती हो पेशानी। सारा सिजरा प्यारा तुझको, तुझको सारे प्यार करें। मम्मा बाबा रूप साकारी दोनों भर भर कर तुझे प्यार करें। पर हित की लगन हो तेरी, सबको साथ मिलाता चल। चलो चलो भाई वैकुंठ चलो, खुशी के नगमे गाता चल। वो देख, वो सामने देख, हार पहनाने आ ही रही है। जीवन मुक्ति पास तेरे बस आ ही रही है। दीदी गंभीरता की मूर्त है और उसके साथ साथ दीदी यज्ञ की हर बच्चों को कितना प्यार से आज तक पालना देती रही और समाने की शक्ति के साथ साथ अथक सेवाधारी बन करके पूरे बिहार के अंदर सारे सेवा केंद्रों को संचालित कर रही है। कि पहले ही नज़र में मैं उनको जब देखा था तो उनकी रूहानियत भरी दृष्टि ने हमें एक अलौकिकता का अनुभव कराया। वो अपने जीवन को, सभी के जीवन को दैवी गुणों से भरपूर करना चाहती हैं और शेरनी शक्ति हैं। अनेकों के जीवन में अमूलचूल परिवर्तन ला करके देवत्व की प्राप्ति उसके अंदर कराते हैं। लव और लॉ का बैलेंस दीदी जी से मैंने सीखा है।
चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। खुशियाँ मिली है, खुशियाँ मिली है बेशुमार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जीवन में आई, जीवन में आई अब बाहर बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। ज्ञान की